हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी के पहले लेसन जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र अर्थात इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के एग्जाम्पल नंबर 1.6 को। अर्थात आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पहले लेसन जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के एग्जाम्पल नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इस लेसन का जितना थ्योरिकल सिलेबस था और एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 5 तक, ठीक है, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर तक आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इसी अध्याय के एग्जाम्पल नंबर 6 का सॉल्यूशन। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को और देखते हैं किस प्रकार का ये आपका उदाहरण है और इसे किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा। दोस्तों, आपको बता चलूँ कि ये जो एग्जाम्पल है बेटा आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए बेटा अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट। चलिए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को। चलिए देखिए स्टूडेंट, अगर ऐसे आप एनसीईआरटी बुक से अगर मैच करना चाहते हैं देखिए स्टूडेंट, तो आप इसको एनसीईआरटी पे देखेंगे स्टूडेंट, पेज नंबर 16 पर आप इसको देखेंगे स्टूडेंट, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा, अब देखिए पढ़ते पहले क्वेश्चन को और फिर इसको समझाते हैं आप लोगों को स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या क्या गया देखिए क्वेश्चन क्या है, उदाहरण 1.6 का हल, यानी यही जो क्वेश्चन है वो ये है, क्या है देखिए, तीन बिंदु आवेश हैं Q1, Q2 और Q3। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, तीन बिंदु आवेश Q1, Q2 और Q3 पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या विचार करना देखिए, जिनमें प्रत्येक Q के बराबर है, यानी तीन बिंदु आवेश हैं आपके पास, Q1 है एक, दूसरा Q2 है और तीसरा क्या Q3 है, और दोनों काय के बराबर है, वो Q के बराबर है, यानी Q1 बराबर भी Q है, Q2 बराबर भी Q है और Q3 बराबर भी Q है स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा, जिनमें प्रत्येक Q के बराबर है, जैसे कि मैं बता रहा था, तथा L भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित है, यानी जैसे कि आप स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, त्रिभुज देख रहे हैं ABC, एक त्रिभुज देख रहे हैं, और इसकी जो ये जो त्रिभुज है बेटा आपका समबाहु त्रिभुज है। क्या त्रिभुज बेटा? समबाहु त्रिभुज है स्टूडेंट। ठीक है, और इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? L सेंटीमीटर, यानी इसकी भुजा की जो लेंथ है वो कितनी बेटा? L। आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज की सब भुजाएं होती है बेटा आपस में बराबर होती हैं, और वो भुजा कितनी है? L लंबाई की भुजा है। ठीक है, अच्छा, त्रिभुज के केंद्रक पर स्थित आवेश Q। अब देखिए त्रिभुज का केंद्रक कहाँ होगा? त्रिभुज का केंद्रक, यानी देखिए मैंने आपको दिखाया, ये आपका जो ब्लैक कलर का डार्क कलर देख रहे हैं, ये क्या इसका त्रिभुज का केंद्रक है, त्रिभुज का केंद्रक स्टूडेंट। ठीक है, जिसको मैंने O से लिखा है। ठीक है, अब इस O पर क्या बेटा? केंद्रक पर स्थित आवेश Q, एक कैपिटल Q आवेश यहाँ पर रखा है, एक कैपिटल Q आवेश कहाँ रखा है बेटा? यहाँ पर रखा है, इस O पर। ठीक है, और समझ में आ रही है? तो अब मुझे करना है क्या, जो हाँ एक बार समझे, जो Q के सजाती है, यानी कहने का मतलब ये है आपके जो तीन बिंदु आवेश है Q1, Q2 और Q3, ठीक है, जैसे हैं, चाहे अब देखिए मैं आपको बता ही देता हूँ। देखिए Q1 बराबर क्या है? प्लस Q है, Q के बराबर ये है। Q2 बराबर क्या है? वो भी Q के बराबर है, और Q3 बराबर क्या है? ये भी Q के बराबर है। अब आप देख पा रहे होंगे कि Q1, Q2, Q3 Q के बराबर है, और वो क्या? वो भी पॉजिटिव है, यानी कहने का मतलब ये Q1, Q2, Q3 क्या के इक्वल है? Q के इक्वल है, और Q क्या है? ये धन आवेश है। ठीक है, अब यहाँ पे जो केंद्र पर इसका जो केंद्रक है, त्रिभुज का जो केंद्रक O है स्टूडेंट, ठीक है, जिस पर प्लस Q चार्ज रखा है, कैपिटल Q लिखा मैंने ना, ठीक है, जैसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट दिया भी इसके अंदर, तो ये जो प्लस Q है ये भी पॉजिटिव है। बात समझ में आ रही है? तो इसी बात को लिखा जो Q का सजाती है, जो Q का सजाती है, यानी ये वाला Q और ये जो आप Q, ये जो आप देख पा रहे हैं, दोनों क्या है? ये आपके बेटा आपके सजातीय चार्ज हैं, यानी ये आपके समान आवेश हैं, यानी कैपिटल Q भी धनात्मक है, Q1 का मान जो Q वो भी धनात्मक है, Q2 का जो मान है Q वो भी धनात्मक, और Q3 का जो मान Q वो भी धनात्मक है स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा, पर कितना परिणामी बल लग रहा है, यानी कहा यह गया बेटा कि सवाल के अंदर देखिए, अब मैं इसका टोटल आपको अच्छे से समझाता हूँ, इसकी लैंग्वेज क्या आती है। लैंग्वेज ये बेटा कि तीन बिंदु आवेश हैं Q1, Q2 और Q3। ठीक है, जहाँ Q1 बराबर Q है, Q2 बराबर भी Q है, और Q3 बराबर भी Q है। ठीक है, और तीनों जो आवेश हैं L सेंटीमीटर, ये L मतलब यहाँ तो भुजा की माप दी नहीं है कि मीटर में सेंटीमीटर में, लेकिन हाँ ये दिया है कि जो तीनों बिंदु आवेश हैं Q1, Q2 और Q3, ठीक है, वो एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित है, और समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो कितनी बेटा? L मीटर की, यानी L लंबाई की है। ठीक है, यानी ये जो आप समबाहु त्रिभुज ABC देख पा रहे हैं, इसकी भुजा कितनी? L। जब ये L है तो ये भी L होगी और ये भी L होगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज, समबाहु है, सब भुजाएं समान, सारी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज के लिए एक बात और याद रखना कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है? हमेशा याद रखना, ये 90 अंश का होता है, सॉरी 60 अंश का होता है। कितना होता है बेटा? 60 अंश का होता है। इसका प्रत्येक एंगल कितना होता है बेटा? ये भी 60 अंश होगा, ये भी 60 अंश होगा, और ये भी 60 अंश होगा।
उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी स्टूडेंट। ठीक है, ये भी 60 अंश, ये भी 60 अंश और वो भी 60 अंश होगा। ठीक है, संभाव्य त्रिभुज के लिए दो बातें याद रखनी होती हैं, एक क्या, इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, दूसरी बात क्या, इसके तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, और तीनों कोणों का योग जो होता है 180 अंश होता है, ये तो आप वैसे भी जानते होंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी यहाँ भी 60 अंश बना दीजिए तो तीनों को जोड़ोगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी में जो ये कहा गया है कि ये जो बिंदु आप क्यू आप देख रहे हैं, जो प्लस क्यू चार दी है, कैपिटल क्यू जो देख रहे हैं, ठीक है, इस क्यू पर इस Q1 द्वारा कितना बल लगा ये बताना है आपको, फिर बताना है Q2 के द्वारा इस पर कितना बल लगा ये बताना है। ठीक है, फिर आपको बताना है Q3 के द्वारा इस Q पर कितना बल लग रहा है, इसमें टोटल परिणामी बल बताना है कितना बल लग रहा है। ठीक है, एक बार फिर से समझा रहा हूँ, क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि Q1 आवेश द्वारा इस Q पर कितना चार्ज लग रहा है, इस Q2 द्वारा इस पर कितना चार्ज लग रहा है और Q3 द्वारा इस पर कितना चार्ज लग रहा है। तो तीनों का मुझे इसका परिणामी बताना है कि टोटल परिमाण कितना आएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आएगी, यानी इस कैपिटल Q पर इन Q1 Q2 Q3 के आवेशों के द्वारा लगने वाला बल का परिमाण बताना है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई होगा कूलाम का नियम। क्या नियम होगा बेटा, कूलाम का नियम होगा। अब कूलाम का नियम होने के लिए, अप्लाई होने के लिए कंडीशन क्या होती है, देखिए इसके अंदर ये होता है F इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या होता है, ये R स्क्वायर होता है, जहाँ Q1 Q2 क्या होते हैं, ये मान लीजिए Q1 चार्ज है और ये आपका Q2 चार्ज है, और मान लीजिए इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये R है। बात समझ में आ रही है, कहने का मतलब मेरा ये है कि मुझे देखिए यहाँ पे जब मैं Q1 से आप बल निकालूंगा यहाँ पर Q2 इस वाले Q पर, यानी इस Q1 चार्ज से इस कैपिटल Q पर जब मैं बल निकालूंगा, बात समझ में आ रही है, तो मुझे ये पता होना चाहिए तो Q1 की जगह तो क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा, और Q2 की जगह क्या आएगा, कैपिटल Q आ जाएगा। यानी ये जो Q1 आप देख पा रहे हैं, इस Q1 की जगह क्या आएगा, Q1 आ जाएगा, यानी Q1 का मान तो स्मॉल Q रहेगा, और Q2 का जो मान रहेगा, ठीक है, वो क्या रहेगा, ऑलरेडी ही Q रहेगा। बात समझ में आ रही है। अब बात यह है कि मुझे इसकी बीच की जो दूरी है ये मुझे पता होना चाहिए कि A से लेकर के O तक की दूरी कितनी है, तभी तो मैं इस Q1 के कारण यहाँ पर फोर्स निकाल पाऊंगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसी प्रकार मुझे ये चाहिए कि ये जो Q2 चार्ज है, ठीक है, मुझे यहाँ भी फोर्स दिखाना है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इस Q2 से यानी बिंदु B से इस यहाँ तक की दूरी कितनी है। बात समझ में आ रही है, तभी तो मैं फोर्स निकालूंगा, यानी मुझे R का मान चाहिए होगा। और सेम इसी टाइप से जब मैं यहाँ से यहाँ पर फोर्स निकालूंगा तो मुझे ये दूरी चाहिए कि इस Q3 चार्ज से इसकी दूरी क्या है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये है क्वेश्चन में कि मुझे इस Q1 Q2 और Q3 से इस जो बिंदु आप देख पा रहे हैं, ये डार्क कलर का डिस्टेंस जिसको मैं केंद्र कह रहा हूँ, यानी इसकी डिस्टेंस चाहिए, जिसको मैं बिंदु O से लिख रहा हूँ। किससे लिख रहा हूँ बेटा, AO से। यानी मुझे चाहिए AO कितना है, ठीक है, फिर मुझे चाहिए कि OB कितना है, फिर मुझे चाहिए कि OC कितना है स्टूडेंट। ठीक है, जब ये पता चल जाएगा तो इसको सॉल्व कर देंगे। अब ऐसा करने के लिए क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले स्टूडेंट हम करेंगे क्या, इसके शीर्ष A से, ठीक है, ये जो भुजा आप देख पा रहे हैं BC भुजा, कौन सी भुजा देख पा रहे हैं बेटा, BC भुजा देख पा रहे हैं, ठीक है, इस पर एक लंब डाल देंगे। क्या डाल देंगे, एक लंब ड्रॉ कर देंगे। चलिए कर लेते हैं, यानी इसकी माध्यिका खींच लेंगे। खींच लेंगे बेटा माध्यिका, ये मान लीजिए क्या इसकी माध्यिका स्टैंड, ठीक है। यानी अब मैं थोड़ा इसको साइड से लेकर दिखाता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आए स्टैंड, ठीक है। देखिए ये बिंदु O है, जहाँ पर मुझे इस पर क्या लिखा है, कोई यहाँ पे चार्ज रखा है, ये O है, और यहाँ पे रखा है कोई आवेश आपका Q, ठीक है स्टैंड। ये अब मैंने जब माध्यिका ड्रॉ कर दी, ठीक है, किस पर, इस बिंदु कौन सी भुजा पर, BC पर भुजा पर मैंने क्या कर दी, माध्यिका ड्रॉ कर दी स्टैंड, ठीक है। और ये तो आप जानते हैं इसकी टोटल लंबाई कितनी थी, ये L थी, ठीक है। अच्छा स्टैंड, अब देखिए आप ऐसा देख पाने पर आपको लग रहा होगा, देखिए ये एक क्या बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया, देख पा रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज ये बन गया और दूसरा समकोण त्रिभुज बेटा आपका ये बन गया। और समझ में आ रही है, दोनों तरफ समकोण त्रिभुज बन गए, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, पहले देखिए मुझे ये तो पता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, मुझे बताना है कि A से लेकर O तक कितना है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, तो पहले मैं निकालूंगा पूरी, मैं यहाँ पे इसको D नाम देता हूँ, मैं क्या नाम देता हूँ, D नाम देता हूँ, ठीक है। और L को मैं थोड़ा अलग से लिख देता हूँ, यानी BC का जो मध्य बिंदु है वो क्या है, D है, क्या बेटा, D, ठीक है। और ये आपकी जो पूरी भुजा है L, मैं थोड़ा नीचे को लिख देता हूँ स्टैंड, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये, जब मैंने बिंदु A से, ठीक है, भुजा BC पर क्या खींची, माध्यिका खींची, ठीक है, वो माध्यिका क्या है, जो बिंदु D है इस BC का क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, माध्यिका आपको समझ में आई होगी, AD क्या है, माध्यिका है, जहाँ D क्या है, BC के बीचों बीच में स्थित है स्टैंड, ठीक है। अब देखिए ऐसा करने पे मुझे एक समकोण त्रिभुज ये दिख रहा है, एक समकोण त्रिभुज बेटा ये दिख रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, यानी कौन सा, ABD, ठीक है। दूसरा कितना दिख रहा है, ये दिख रहा है ACD, दो त्रिभुज दिख रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं किसी एक त्रिभुज का यूज करके स्टैंड, ठीक है,
बात समझ में आ रही है। मुझे यहाँ से एडी पता चल जाए, कितना पता चल जाए बेटा, एडी पता चल जाए, ठीक है। जब मैं इसको पूरी माध्यिका निकाल दूंगा, ठीक है, तो मुझे यहाँ से इनकी दूरियाँ भी पता चल जाएंगी। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है, पहले हम एडी को निकालें कि ए से इसकी जो माध्यिका एडी, इसकी लेंथ कितनी है। तो चलिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ स्टैंड, ठीक है। चलिए देखिए स्टैंड, हम चलेंगे त्रिभुज, मैं लिख रहा हूँ त्रिभुज। देखिए किसमें, ए बी डी में, चाहे आप इसमें चल जाइए चाहे आप इसमें चल जाइए, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है स्टैंड। देखिए त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। लगाइए फार्मूला, मुझे चाहिए क्या है, देखिए 90 अंश का कोण लिया है, तो 90 अंश के सामने क्या होता है, कर्ण होता है, क्या होता है, कर्ण होता है। बात समझ में आ रही है। और ये क्या थीटा है आपका, थीटा कितना 60 अंश है, ठीक है। थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है, यानी एडी क्या आपकी लंब है और ये क्या आपका कर्ण है, यानी मुझे इन दोनों भुजाओं से मुझे एडी पता चल जाएगी। और फार्मूला लगाऊंगा साइन थीटा वाला, कैसे, कौन सा लगाऊंगा बेटा, साइन थीटा बराबर, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, आपका लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब देखिए डायग्राम में लंब कौन सा और कर्ण कौन सा, उसको समझें, ठीक है। देखिए डायग्राम में बता रहा हूँ आप लोगों को, लंब कौन सा होगा, जो 60 अंश के सामने भुजा होगी वही क्या होगा, आपका लंब होगा। अब 60 अंश यानी थीटा यही तो है, बात समझ में आ रही है। 90 अंश के सामने तो कर्ण होता है, बात समझ में आ रही है, यानी ए से लेकर बी तक ये तो कर्ण है आपका, जिसकी लेंथ एल है। लेकिन जो थीटा आपका, जो थीटा का कितना 60 अंश है स्टैंड, ठीक है। इसके सामने कौन सी भुजा आ रही है, वाली भुजा आ रही है, कौन सी, एडी भुजा आ रही है। इसमें क्यों चल रहा हूँ, क्योंकि मैं क्या कहता हूँ, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी, इतनी बात कर रहा हूँ, उधर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो 60 अंश के सामने कौन सी भुजा आ रही है, एडी भुजा आ रही है, तो यानी एडी आपकी क्या रहेगी, आपका लंब रहेगा। कर्ण क्या रहेगा, जो 90 के सामने, 90 के सामने क्या आपका ए बी है, ठीक है स्टैंड। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यूज कर देते हैं थीटा की जगह तो लिखते हैं 60, हो जाएगा साइन 60 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, साइन 60, ठीक है। अब देखिए, अब एडी, एडी तो मुझे निकालना है, एडी तो मुझे निकालना है, मुझे एडी पता चल जाएगी तो मैं यहाँ से इसको मान भी निकाल दूंगा वो ए का। तो देखिए एडी, अब देखिए क्या आपका, ये क्या आपका ए बी, अब ए बी कितना, ए से बी तक कितनी आपकी लेंथ कितनी, एल है, तो ये एल हो जाएगी, कितनी बेटा, ये एल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब साइन 60 की वैल्यू रख दीजिए, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, आपकी वर्गमूल 3/2 होती है, ठीक है। अच्छा अब ये आपका एडी बेटा आपका ये रहा और एल आपका ये रहा, ठीक है स्टैंड। अच्छा अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एडी का मान, मुझे माध्यिका एडी चाहिए, एडी कितनी है, ठीक है। जब ये पता चल जाएगी तब मैं सवाल को सॉल्व कर पाऊंगा। तो ये क्रॉस गुणा कर देता हूँ इसकी, तो ये हो जाएगा, यानी 2 इंटू कितना हो जाएगा, ये एडी हो जाएगा, और बार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्गमूल 3, और ये ऊपर इंटू में क्या जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है स्टैंड। यानी मैंने क्या दी, क्रॉस गुणा कर दी, और मैं केवल अगर एडी का मान निकालूँ, किसका, एडी का अगर मैं मान निकालूँ, तो ये जाएगा आपका वर्गमूल 3/2 और डी का स्टैंड, और ये जाएगा आपका एल। यानी एडी का मान कितना आ गया, एडी का मान आ गया बच्चों आपका, यानी जो माध्यिका है वो कितनी आ गई आपकी, वर्गमूल 3/2 इंटू एल के बराबर आ गई। यानी इसकी माध्यिका मुझे पता चल चुकी है अभी, ठीक है। लेकिन मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है ओ ए से लेकर के ओ तक की दूरी, ठीक है, और ओ से लेकर तक के बी तक की दूरी, और ओ से लेकर के सी तक की दूरी, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब ये कैसे निकलेगी, क्योंकि जब मुझे माध्यिका पता चल जाती है, क्या हो जाती है, माध्यिका पता चल जाती है, तो देखिए माध्यिका जब ज्ञात हो जाती है समबाहु त्रिभुज में, ठीक है, तो उसके किसी शीर्ष से चाहे ए की बात कर लो, चाहे बी की बात कर लो, चाहे सी की बात कर लो, ठीक है, उसके केंद्र की दूरी यानी ओ की जो दूरी होती है, ठीक है, वो माध्यिका की 2/3 गुनी होती है, माध्यिका की 2/3 गुनी होती है। ये आपने 9th क्लास में मैथमेटिक्स में फिर में पढ़ा होगा स्टैंड, ठीक है। चलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, यानी कहने का मतलब ये है, अगर मैं यहाँ पे इसका केंद्र निकालना चाहूँ, यानी ए से लेकर के ओ निकालना चाहूँ, ठीक है, तो ये आपका जो ए होगा, ए ओ बराबर कितना, फिर ओ बी, ठीक है, या बी ओ बराबर, ठीक है, क्या आपका सी ओ, ये होगा आपका बेटा 2/3, मैं आपको बता रहा था, गुणा इसकी माध्यिका की लंबाई। तो माध्यिका कितनी आपकी एडी है, कितनी बेटा, एडी है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो यही तो आर का मान है, यही तो आर का मान है, यानी जो अभी कूलाम के नियम के लिए बता रहा था स्टैंड, ठीक है। तो इक्वल्स होंगे, तो आर का मान कितने के 2/3, ठीक है स्टैंड। और एडी का मान देख दीजिए, एडी कितना आपका है वर्गमूल 3/2, वर्गमूल 3/2, और ये हो जाएगा आपका एल, ठीक है। ऐसा करने पर देखिए 2 से 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और अभी कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, तो मैं थोड़ा यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ इसको। आर अभी चल रहा है, यानी आर की वैल्यू निकल रही कुल मिला करके, वन टाइम लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा वर्गमूल 3 बटा, नीचे कितना जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये रह जाएगा आपका एल आ जाएगा, ठीक है।
अब देखिए वर्गमूल 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, वर्गमूल 3 से ऊपर नीचे गुणा जब करेंगे तो ये बेटा ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका आर इजिकल टू के आर के लिए आर है क्या, ओ ए बराबर ओ बी बराबर, यानी ओ ए यानी ए ओ बी ओ और सी ओ, बात तो वही है। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आएगी, स्टैंड ये आएगी आपके पास। देखिए रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 3 के इक्वल्स हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 रूट 3 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और ये एल ऐसे हो जाएगा। अब इससे एल से इसको काट दीजिए, 3 से इसको काट दीजिए एक बार। ठीक है, तो ये आपका जो वैल्यू आ रही है, यानी कहने का मतलब ये है जो मैं निकाल रहा था, ए ओ बराबर बी ओ बराबर आपका सी ओ बराबर क्या, आर लिख लीजिए। इसका जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, देखिए एल की गुणा वन से करिए तो हो जाएगा आपका वन की गुणा एल से करेंगे तो हो जाएगा एल, और ये हो जाएगा आपका उनमें वर्गमूल 3। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस आ रही है यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी आ रही है, एल अपन वर्गमूल 3 के बराबर आ रही है। ठीक है, इसी प्रकार ये मैंने क्या ए से ओ तक बताया, इसी प्रकार ओ से बी तक ये डिस्टेंस कितनी है आपकी बेटा, ये डिस्टेंस है आपकी ओ से लेकर के, यानी ओ से बी तक की डिस्टेंस कितनी है, वो भी कितनी है आपकी एल अपन वर्गमूल 3। ठीक है, और इसी प्रकार सी से ओ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी, यानी इनके शीर्ष से केंद्र की दूरी आपको पता चल गई स्टैंड। ठीक है, ये कितनी है ये आपकी, यानी आपको ए से ओ तक की पता चल गई दूरी, और वो आपस में समान होंगी किसकी, ओ बी और आपके ओ सी के बराबर। ठीक है, और ये वजह आपके आ कितनी रही है इसकी लेंथ, एल अपॉन वर्गमूल 3 के बराबर आ रही है स्टैंड। ठीक है, अच्छा अब जब मुझे पता है इस Q1 से इस Q की जो दूरी है, यानी ये जो कैपिटल Q है, ठीक है, ये जो चार्ज इसके यहाँ पर रखा है ऊपर स्टैंड। ठीक है, तो अब मुझे निकालना बल, क्या निकालना स्टैंड, बल निकालना है। ठीक है, ये लगाइए फार्मूला। अब लिखेंगे देखिए Q1 आवेश के कारण, ठीक है, Q1 आवेश या Q आवेश के कारण कैपिटल Q पर आरोपित बल। ठीक है, और बल कौन सा होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। क्यों होगा प्रतिकर्षण बल, देखिए आप देख पा रहे हैं Q1 भी प्लस का है। ठीक है, Q1 प्लस है, Q2 प्लस है, Q3 भी प्लस है, बात समझ में आ रही है। तो यानी इन दोनों के बीच में, इस Q के बीच में और इस Q1 के बीच में जो बल लगेगा, कौन सा बल लगेगा, वो प्रतिकर्षण बल लगेगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि दोनों क्या समान नेचर के बल आवेश हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, देखिए Q1 बराबर Q, ठीक है, द्वारा ठीक है Q पर आरोपित बल। ठीक है, F, मैं F1 कह देता हूँ इसको, तो F1 कह दीजिए। F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q, देखिए मैं आपको Q की जगह, ये Q1 था जो मैं आपको बताया था, Q1 बराबर मुझे क्या लेना है, Q लेना है। ठीक है, और Q2 की जगह क्या लेना है, Q2 की जगह लेना है मैंने जी कैपिटल Q लेना है। ठीक है, अब आप देखिए इस Q1 या Q और कैपिटल Q के बीच की दूरी कितनी है, ये है आपकी, यानी ए से लेकर ओ तक कितना आया, ये ए से लेकर ओ तक देख लीजिए, चाहे बी से ओ तक देखिए, चाहे सी से ओ तक देखिए। ठीक है, यानी आर का ये कितना वर्गमूल, एल अपन वर्गमूल 3 आया, यार आपका बेटा आपका एल अपॉन वर्गमूल 3। लेकिन ये स्क्वायर का दूरी का क्या होता है, वर्ग का स्क्वायर होता है। बस समझ में आ रही है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो आएगा जो F1 का मान आएगा स्टैंड, वो आएगा, देखिए ध्यान समझे, यह आएगा स्टैंड आपके पास F1 इजिकल टू आएगा। हाँ, डायरेक्शन बता देते हैं, देखिए डायरेक्शन अगर दिखाना चाहें तो देखिए मैंने आपको कहा कि बल एक सदिश राशि है, इसके अंदर दिशा भी होगी। ठीक है, अब दोनों आवेश कैसे बेटा आपके प्लस के, ये भी प्लस का था, ये प्लस का, तो F1 की डायरेक्शन किधर आएगी, F1 की जो डायरेक्शन आएगी बेटा ये इधर आएगी, ये रहेगा आपका बेटा F1 की डायरेक्शन रहेगी। ठीक है, किसी डायरेक्शन नहीं है F1 की, यानी ए से ओ की ओर को, ए से ओ की ओर को। बात समझ में आ रही है, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि दोनों आवेश कैसे हैं, समान आवेश है, दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया कि Q1 के द्वारा प्लस Q कैपिटल Q पर लगने वाले बल। ठीक है, तो जैसे तो वो इसको प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, तो यानी ए से ओ की ओर को रहेगा। अब इसको सोल्व कर देते हैं आगे, हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q और ये कैपिटल Q अपॉन, देखिए स्टैंड, ये एल स्क्वायर हो जाएगा और इसे 2 से वर्गमूल कट जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 ब्रैकेट के ऊपर पहुंच जाएगा, यानी हो जाएगा एल स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, तो मैं 3 इसको मैं अच्छा दिखाने के लिए ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, यानी आपको समझ में आ रहा होगा, ये 3 मैंने कहाँ लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, न्यूटन, और ये डायरेक्शन का है इसकी, ए से ओ की ओर को है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। देखिए मैंने ये किया आप लोगों के लिए, मैंने आपको बताया कि देखिए जब मैं इसका स्क्वायर खोलूंगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्योंकि मुझे है दूरी कितना है, ए से लेकर ओ तक की दूरी चाहिए, यानी एओ डिस्टेंस रखूंगा ना। ठीक है, एओ का मान कितना, एल अपन वर्गमूल 3 है, इसको याद रखिए।
ठीक है, यानी Q1 Q2 और Q3 से इस कैपिटल Q की यानी बिंदु O की जो दूरी है वो कितनी है, वर्गमूल L अपन वर्गमूल 3 के बराबर है, जैसे कि मैंने आपको निकाल करके दिखाया है। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसी प्रकार मैं Q2 अब इसके कारण बल निकालूंगा, कहाँ पर निकालूंगा, बल निकालूंगा बिंदु O पर निकालूंगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो देखिए अब देखिए, आप देखिए दूरी, देखिए आवेश बिल्कुल समान है, ये वाला आवेश Q है, वो आवेश बिल्कुल समान है, यानी आवेश दोनों यानी Q1 और Q2 बिल्कुल समान है, और इनके बीच की दूरी भी देखिए बिल्कुल बराबर है, क्या वो L अपन वर्गमूल 3 के बराबर है। तो यानी F2 का जो मान आएगा वो भी इतने आएगा, लेकिन दिशा अलग आएगी, उसकी दिशा अलग आएगी। दिशा कैसे आएगी देखिए, समझे, देखिए ये जो डायरेक्शन आएगी बेटा F2 की डायरेक्शन आएगी वो इस डायरेक्शन में रहेगा, कि डायरेक्शन आएगा बेटा, ये डायरेक्शन आएगी बेटा F2 की डायरेक्शन रहेगी, किसी रहेगी, ये F2 की डायरेक्शन रहेगी। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, देखिए ये Q2 जो है Q यानी ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, तो ये किसी डायरेक्शन रहेंगे बेटा, अभी आपकी F2 की डायरेक्शन रहेगी। ठीक है, मान बिल्कुल यही आएगा, तो मैं लिखता हूं इसी प्रकार, ठीक है, Q2 बराबर Q, ठीक है, Q2 बराबर भी Q ही है, द्वारा, ठीक है, कैपिटल Q पर आरोपित बल, ठीक है, आरोपित बल, ठीक है, यानी F2 का मान भी कितना आएगा, देखिए क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 यानी कितना आएगा, देखिए यही Q रहेगा, ठीक है, Q2 ये कितना रहेगा आपका, कितना रहेगा, कैपिटल Q रहेगा। ठीक है, लेकिन जब इसको सॉल्व करोगे यानी स्टेप से सॉल्व करोगे 3 पलट के फिर तो ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यानी अपन में कितना रहेगा आपका L² आ जाएगा, कितना रहेगा L² आ जाएगा, और ये जो 3 है बेटा आपका आगे आ जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन इसी कैसे रहेगी, B से O की ओर को, यानी प्रतिकर्षण करेगा, B से O की ओर को रहेगी। ठीक है, अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, ये जो आपका Q3 चार्ज है, ठीक है, इसके कारण यहाँ पर मुझे फोर्स देखना है, इनके बीच की दूरी, ये डिस्टेंस भी कितनी है आपकी, L अपन वर्गमूल 3 के बराबर है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या आपकी, ये L अपन वर्गमूल 3 है, ऐसी ये भी आपकी L अपन वर्गमूल 3 है, और इसी प्रकार ये भी आपकी L अपन वर्गमूल 3 है। और समझ में आ रही है, तो मैं लिख देता हूँ, देखिए F3 का मान इसी प्रकार F3 का जब मान लिखेंगे स्टैंड, ठीक है, तो जाएगा F3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए 3 फिर से ऊपर आएगा, जैसे अभी आप जो प्रक्रिया अपनाएंगे पहले वाली 3Q और ये कैपिटल Q हो जाएगा, और अपन में क्या हो जाएगा बेटा आपका ये L² हो जाएगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन फिर से अलग रहेगी। ये इसका जो बल की डायरेक्शन है, इसकी बल की डायरेक्शन रहेगी बेटा इस ओर को रहेगी, ये किसकी डायरेक्शन है, ये F3 की डायरेक्शन होगी स्टैंड। ठीक है, किसकी डायरेक्शन है, ये F3 की डायरेक्शन है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि F1 लग रहा है नीचे की ओर को, F1 नीचे की ओर को, F2 इस ओर को, ठीक है, और F3 इस ओर को। बस समझ में आ रही है, लेकिन F1 F2 और F3 के मान जो आ रहे हैं बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। देखिए F1 भी बिल्कुल यही है, ठीक है, F2 को देख लीजिए, F2 कहाँ है, बिल्कुल यही वैल्यू, बिल्कुल यही परिमाण आ रहा है जो F1 का है, और F3 का जब देखेंगे तो बिल्कुल यही परिमाण आ रहा है, लेकिन डायरेक्शन तीनों में अलग अलग आ रही है। इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी आपकी, C से O की ओर को रहेगी, C से O की ओर को रहेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि देखिए F1 F2 और F3 तीनों के मान क्या आ रहे हैं, बिल्कुल सेम आ रहे हैं। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे देख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q अपन L²। ठीक है, इसी प्रकार इसको देख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q L²। ठीक है, इसके बाद F3 को देख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q और L²। बस मैं, लेकिन डायरेक्शन तीनों कैसे में क्या अलग अलग है। अगर मैं बात करूँ बिंदु O पर परिणामी बल, यानी इसके केंद्र पर कितना परिणामी बल लगेगा, इन कैपिटल Q जो चार्ज है इसके केंद्र पर, उस पर कितना बल लगेगा, तो परिणामी बल कितना होगा, 0 होगा। बस समझ आ रही है, 0 क्यों होगा, देखिए कहने का मतलब ये है कि देखिए ये एक पॉइंट है, मान लीजिए मैं यहाँ पे ब्रत में समझा रहा आपको, मान लीजिए ये पॉइंट है, ठीक है, ठीक है, इस पॉइंट को एक बंदा इधर खींच रहा है, ठीक है, F1 बल से, कितने बल से, F1 बल से, दूसरा बंदा इधर खींच रहा है, वो कितने बल से खींच रहा है, F2 बल से खींच रहा है, और बिल्कुल बराबर बल लग रहा है, जितना F1 है उतना ही क्या F2 है, और एक है F3, क्या बेटा F3 है, यानी F3 है। बात समझ आ रही है, यानी 3 बंदे हैं, ठीक है, और वो इस पॉइंट को जो मैंने डायरेक्ट कलर कर दिया है, ठीक है, F1 इधर को खींच रहा है, F2 उधर को खींच रहा है, ठीक है, और F3 इधर को खींच रहा है, लेकिन तीनों के मान आपस में क्या बराबर है, यानी तीनों बराबर बल से खींच रहे हैं, तो इस पर नेट बल कितना आएगा, 0 आएगा। इस पॉइंट पर जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि तीनों के परिमाण आपस से बराबर आ रहे हैं। बात समझ आ रही है, यानी कहने का मतलब ये है कि इस बिंदु O पर, यानी ये जो +Q चार्ज था स्टैंड, ठीक है, कैपिटल Q, ठीक है, उस पर नेट चार्ज क्या होगा, 0 होगा। क्यों,
क्योंकि Q1 और Q2 और Q3 के द्वारा जो फोर्स लग रहा है इस पॉइंट इस चार्ज पर वो बिल्कुल परिमाण में बिल्कुल बराबर लग रहा है और दिशा इनकी क्या है, अलग अलग है। बात समझ में आ रही है। तो परिमाण आपस में बराबर होने के कारण बेटा इस पर जो नेट चार्ज है, नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, शून्य होगा। बात समझ में आई। तो यहाँ लिख देते हैं, देखिए अतः Q आवेश पर नेट बल शून्य होगा। ठीक है स्टूडेंट, यही इसका आंसर होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी स्टूडेंट। देखिए एक बार फिर से मैं रिवाइज करा रहा था। सवाल ये था कि 3 बिंदु Q1, Q2 और Q3 थे जो संभावित त्रिभुज के शीर्ष पर थे स्टूडेंट। ठीक है, और समझ में आ रही है। अब इसके केंद्रक पर एक कैपिटल Q आवेश रखा था। ठीक है, तो पूछा यह गया था कि Q1, Q2 और Q3 के द्वारा, ठीक है, इस प्लस Q चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा। हमने जब इसका फोर्स निकालने के लिए कोशिश करी तो हमें क्या पहले हमें चाहिए थी इसके केंद्रक की दूरी, इसके शीर्ष से केंद्रक की दूरी चाहिए थी, क्योंकि इसके कूलाम के नियम अप्लाई करते हैं तो F = 1/4πε Q1 Q2 R स्क्वायर होता है। तो R तो मेरे पास थी नहीं, R का मतलब क्या, इस Q1 से इस Q की दूरी नहीं पता थी, इस Q2 से इस Q की दूरी नहीं पता थी। तो इसके लिए क्या किया मैंने, आपको यहाँ से क्या पहले एक माध्यिका मैंने खींची AD। ठीक है, फिर AD जब खींची तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना इस टाइप से। मैंने समकोण त्रिभुज कौन सा, ABD में चल करके, ठीक है, पहले मैंने माध्यिका को ज्ञात किया। जब मुझे पूरी माध्यिका AD पूरी पता चल गई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जब बेटा माध्यिका आपको पता चल जाती है, ठीक है, तो उसके केंद्रक से उसके शीर्ष से केंद्रक की दूरी जब देखते हैं, ठीक है, तो वो क्या होती है, माध्यिका की 2/3 गुनी होती है। यानी जब आपको O से लेकर के A तक की दूरी, A से लेकर O तक की दूरी चाहिए, ठीक है, यानी केंद्रक शीर्ष से केंद्रक की दूरी चाहिए, तो वो क्या होती है, माध्यिका की यानी AD जो आपने निकाली है उसी कहते हैं 2/3 गुनी होती है। ये मैथमेटिक्स है। तो मैंने वही फार्मूला लगाया, OA, OB और OC, ये AO जो है और BO जो है और CO जो है क्या है, केंद्रक से इसके शीर्षों की दूरियां हैं स्टूडेंट। ठीक है, और ये कहते हैं 2/3 का हो गया आपका AD क्या है, माध्यिका। ठीक है, फिर मैंने इसको ऐसे लिखा, AD का मैंने मानक दिया, सोल्व करके कितना आया, L/वर्गमूल 3 के बराबर आ गया। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ से A से लेकर O तक, ठीक है, B से लेकर O तक और C से लेकर O तक की दूरी वो कितनी थी, L/वर्गमूल 3 के बराबर थी। ठीक है, जब ये मुझे पता चल गया तो मैंने तीनों कंडीशनों में कूलाम का नियम लगा दिया बार बार। ठीक है, फाइनली मैंने बल को देखा। ठीक है, लेकिन तीनों बल F1, F2 और F3 परिमाण में एक दूसरे के बिल्कुल बराबर आ रहे हैं, इसलिए इसमें नेट वर्क क्या होगा, शून्य होगा। क्यों, इनकी डायरेक्शन सबकी अलग अलग है। एक ही दिशा में होते तो ऐड कर देते, लेकिन यहाँ पे ऐड भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनकी डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है, जैसे कि मैंने इस एग्जाम्पल से आपको समझाया था स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आज का एग्जाम्पल था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए स्टूडेंट। ठीक है, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।